तो दिल्ली में कल विधानसभा चुनाव में मतदान का दिन है और उससे एक दिन पहले देर रात दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा देखा गया। दिल्ली के सीएम और कालका जी सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आतिशी ने अपने विरोधी बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी की टीम और दिल्ली पुलिस पर संगीन आरोप लगाए। आतिशी ने इस पर देर रात एक के बाद एक कई तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया कि तुगलकाबाद चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद रमेश बिधूड़ी के बेटे और परिवार के 3 सदस्य कालका जी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और वहां पर उन्होंने वोटर्स को धमकाया। जेजे कैंप गिरिनगर इलाके में वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया गया है। आतिशी ने एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया है कि एक शख्स ने जब वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसे पीटते हुए पुलिस ले गई। रमेश बिधूड़ी ने सभी आरोपों को खारिज किया है। उधर पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र में गर्मा गर्मी का माहौल है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चौधरी ने बीजेपी प्रत्याशी पर मीट और शराब बांटने का आरोप लगाया है। आधी रात का वक्त है और विधानसभा क्षेत्र में एक्शन में है दिल्ली की सीएम आतिशी। आतिशी का आरोप है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद जब विधानसभा क्षेत्र में किसी बाहरी के आने की अनुमति नहीं होती तो उनके विरोधी प्रत्याशी बीजेपी के रमेश बिधूड़ी के बेटे कुछ बाहरी लोगों के साथ तुगलकाबाद इलाके में मौजूद थे। आतिशी ने बिधूड़ी के लोगों को जेजे कैंप के वोटरों को धमकाने का भी आरोप लगाया। आप कैमरा में देख सकते हैं, ये मनीष बिधूड़ी जी हैं, बेटे हैं रमेश बिधूड़ी जी के। 12 बाल मुकुंद खंड, इसमें डेट और टाइम सब कुछ दिया हुआ है कि ये बिल्कुल साफ है कि ये 3 फरवरी 11:30 बजे की फ़ोटो है, साइलेंस पीरियड की फ़ोटो है, जिसमें ये कालका जी में अलाउड नहीं है। अभी पुलिस इनको लेके गई है और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रॉपर कार्रवाई होगी और किसी भी कालका जी के नॉन रेजिडेंट को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाएगा। ये तस्वीर दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट पटपड़गंज की है। देर रात को यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चौधरी एक्शन में है। कांग्रेस के अनिल चौधरी ने यहाँ बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र सिंह नेगी पर शराब और मीट बांटने का आरोप लगाया। जब यहाँ आया तो यहाँ पर ये पाया गया कि बीजेपी का ये झंडा देख सकते थे, लाइट आपकी जाए ऊपर, ये बीजेपी का ये झंडा लहर रहा है। ये नीचे घर है, उस व्यक्ति का नाम है दयाराम राजभर, जो रवि नेगी के लिए काम करता है। और यहाँ दारू, हमारा तो पूरी तरह से दावा है, हमने कानून का पालन किया, हम अंदर नहीं गए, लेकिन उस मनीष के द्वारा इंफॉर्मेशन पे यहाँ शराब और ये मांस भरा पड़ा है। मामले की खबर जब पुलिस को लगी तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। मेरी मांग है कि इस घर की जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष चुनाव के खातिर यहाँ पता चलना चाहिए कि यहाँ शराब और चिकन है। आखिर फर्क क्या पड़ता है? इलेक्शन आयोग को विश्वास स्थापित करना चाहिए जनता पे। दिल्ली में कल चुनाव है और पुलिस को भी पता है कि उसके लिए ये बड़े इम्तिहान की घड़ी है। पुलिस ने दिल्ली के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। हमने बॉर्डर पे जो पिकेट्स लगी हुई हैं उनको फर्दर स्ट्रेंथन करते हुए इंटेंसिव चेकिंग स्टार्ट कर दी है, ताकि कोई राउडी एलिमेंट्स या कोई उधर से स्मगलिंग ना हो दूसरे ज़िले से किसी से। साथ ही साथ हमने जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं जहाँ पर हो सकता है कि कोई प्रलोभन दिया जा सके या कुछ इलीगल एक्टिविटी हो सके, वहाँ पे हमने खूब रूट मार्च कराए हैं और फर्दर पिकेट्स इंटेंसिफाई करी गई हैं। आधी रात की सरगर्मी बता रही है कि दिल्ली का चुनावी दंगल तीनों दलों की साख के लिए कितना अहम है। आम आदमी पार्टी सरकार बचाने के लिए मैदान में है तो बीजेपी का लक्ष्य 26 साल बाद सत्ता वापसी है। उधर तीसरा कोण कांग्रेस का है, जो अपनी मजबूत हैसियत साबित करने के लिए मैदान में है। आज तक ब्यूरो। तो आतिशी के आरोपों पर बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने बकायदा सफाई दी है और एक्स पर रमेश बिधूड़ी ने लिखा, आतिशी जी हार की बौखलाहट में केजरीवाल जी की तरह कुछ भी मत कहिए, स्वार्थ में संवैधानिक पद की गरिमा को तार-तार न करिए। रमेश बिधूड़ी आगे लिखते हैं, मेरे 2 बेटे हैं, बड़ा दिल्ली हाईकोर्ट में एडवोकेट है और छोटा बेटा मैकेनिकल इंजीनियर है जो कि विदेश में कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है और फिलहाल वहीं पर है। हार की बौखलाहट से आप अपना संयम ना खोएं और लोकतंत्र में भरोसा रखें। रमेश बिधूड़ी ने आगे कहा कि कुछ दिन पहले आप लाइव आई थी और फोटो
दिखाकर उसे मनीष बिधूड़ी बोल रही थी और आज किसी और को मनीष बिधूड़ी बता रही हैं। चुनाव प्रचार अब खत्म हो गया है और अब जनता को निर्णय लेने दें। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, ये जो सफाई और आरोप का दौर है बिल्कुल एंड पहले है वोटिंग के, ऐसे में जो वीडियोस है आतिशी के पास वो इस बात को पुख्ता करते हैं जो आरोप लगा रहे हैं, या फिर ये वीडियोस फेक है? वीडियो फेक कहना थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि डीईओ जो हैं और जो पुलिस है वो खुद भी कह रहे हैं कि जहां जहां शिकायत मिल रही है हम वो कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरा, ज्यादातर रिकॉर्डिंग, क्योंकि जहां भी ऐसी शिकायत मिलती है पुलिस और चुनाव आयोग की जो मशीनरी है वो पहुंचता होगा। रमेश बिधूड़ी ये कह रहे हैं कि जिनको वो मनीष बिधूड़ी कह रही हैं आतिशी, वो जो है वो नहीं है और हर बार गलत है। लेकिन ये घटना सिर्फ कालकाजी में नहीं हुई है। पटपड़गंज में कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने इसी तरह का मुद्दा उठाया कि उनके इलाके में चिकन बांटे जा रही थी। राजेंद्र नगर में जो एक मामला सामने आया कि वहां पर भी कुछ लोगों ने गाड़ियां पकड़ी। आरोप दरअसल कुल मिलाकर क्या है कि जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं, देखिए हर बार ऐसा होता है जब मतदान के 1 या 2 रात पहले सारी पार्टियां, देखिए सबके जो है दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है, सारे उम्मीदवार रात रात भर जग रहे हैं, अपने अपने इलाकों में हैं। अगर किसी दूसरे इलाके का आदमी किसी दूसरी विधानसभा में घूम रहा है तो वो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है और ऐसी शिकायत होती है तो लोग हल्ला मचाते हैं, दूसरी गाड़ियां होती है उसे पकड़ते हैं, पुलिस को बुलाते हैं। और इस तरह की शिकायतें कल जो फिर भी कुछ घटनाएं सामने आई हैं। असली चुनौती तो प्रशासन के लिए और चुनाव आयोग के लिए आज की रात होगी, क्योंकि कल सुबह मतदान होगा। जो भी हमने भारत की राजनीति में परंपरा देखी है, दिल्ली उसे अछूती तो नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप भी होंगे, वीडियो भी बनाए जाए होंगे। जहां तक आतिशी के स्पेसिफिक वीडियो की बात आपने कही, उन्होंने कुछ फोटो भी साझा किए हैं और उस फोटो पर कैमरा का गूगल जीपीएस लोकेशन के साथ साझा किया है। बिधूड़ी इन आरोपों से नकार रहे हैं, लेकिन इसी तरह के आरोप पटपड़गंज, राजेंद्र नगर से सामने आ रहे हैं। सारी पार्टियां, उनके कार्यकर्ता, सभी उम्मीदवार रात रात भर जाग करके अपने इलाकों में घूम रहे हैं ताकि कोई भी किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता या नेता या कहीं पर भी वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश न करे। नेहा, ठीक है, पीयूष का भी रुक करते हैं। पीयूष, ये जो आरोप पटपड़गंज सीट पर भी लगाए जा रहे हैं, वहां उस इलाके में भी मीट बांटने, शराब बांटने की घटना हुई है, पुलिस इस पर क्या कह रही है? जी नेहा, पुलिस ने ये साफ कहा है कि जिस तरह के भी साक्ष्य मिले हैं उसको लेकर कार्रवाई जारी है और अगर कोई आरोपी पाया जाता है तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ वही खड़ा होता है यहाँ पर कि इस तरह की घटनाएं हो क्यों रही है, चाहे वो पटपड़गंज हो, चाहे वो कालकाजी हो, चाहे वो नई दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी क्यों ना हो, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा के साथ साथ संदीप दीक्षित जैसे हाई प्रोफाइल कैंडिडेट्स हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कल जो है चुनाव होने वाला है, बहुत कम समय बचा है और सभी पार्टियों की साख जो है वो इस बार लगी हुई है। कांग्रेस वापसी की कोशिश कर रही है, बीजेपी 26 साल बाद वापसी की कोशिश कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी के लिए चैलेंज है बड़ा कि जिस तरह का उनको मैंडेट पिछली 3 बार से मिलता रहा है उसी तरह का लगभग मैंडेट मिले। इसीलिए सभी पार्टियां जोर आजमाइश कर रही हैं और इस तरह के वीडियोस, फुटेजेस निकल के सामने आ रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जो है वो लगाया जा रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है। हालांकि जो रमेश बिधूड़ी वाला मामला है उसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि उनके दोनों बेटे जो है उनका इससे कोई मतलब नहीं है और जो तस्वीर साझा की जा रही है वो उनके बेटे की भी नहीं है। एक बेटा तो दिल्ली हाईकोर्ट में वो एडवोकेट है, एक जो है विदेश में है, एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट है। वहीं अगर पटपड़गंज की बात करें तो अनिल चौधरी भी कद्दावर नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनका बड़ा आरोप रवि नेगी पर है जो बीजेपी के प्रत्याशी है कि मीट और शराब जो है वो बांटी जा रही है। अब देखना होगा कि किस तरह से गहमा-गहमी ठीक है, जो आप बता रहे हैं दरअसल तस्वीरों के जरिए दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि पटपड़गंज में कल देर रात क्या हुआ है, क्यों ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई वहां पर ये घटना हुई थी। ये कल देर रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब बीजेपी प्रत्याशी पर मीट और शराब बेचने का आरोप लगा, वहां पर बांटने का आरोप लगा दरअसल, और खबर पाकर मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। कांग्रेस प्रत्याशी ने घर के भीतर सर्च करने की मांग वहां पर की और काफी देर तक ये बवाल होता रहा, वहां पर हंगामा चलता रहा और ऐसे में कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चौधरी ने देर रात एक घर पर छापेमारी की। ये उन्हीं की तस्वीर आप देख रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी पर मीट और शराब बेचने का जो आरोप लगाया गया उसमें पुलिस की सांठगांठ का भी आरोप